Hello bachcho, let's read the question. Calculate gamma ratio of Cp and Cv for triatomic linear gas at high temperature. Assume that the contribution of vibrational degree of freedom is 75%. Option A 1.222, option B 1.121, option C 1.18 and option D 1.33. So क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे गामा कैलकुलेट करना है जो कि बेसिकली है रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी का फॉर द ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस एट हाई टेम्परेचर। और क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमें एज्यूम करना है कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 75% है। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल सकते हैं। तो इन जनरल जनरल फॉर्मूला जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे हम ड्यूएफ से इंडिकेट करते हैं ये होता है 3n और m हो गया यहाँ पे कितने एटम्स हैं। तो क्योंकि ये ट्राई एटॉमिक है तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इस मॉलिक्यूल का वो हो जाएगा 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9, यानी कि इसके 9 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जिसमें से ट्रांसलेशनल की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये होता है 3, जो रोटेशनल होता है ये होता है 2 और जो वाइब्रेशनल होता है ये होता है 4। तो टोटल हो गया ये 9। नाउ ये जो है ये है फॉर लीनियर, ये किसके लिए, लीनियर के लिए, लीनियर ट्राइएटॉमिक। वहीं अगर नॉन लीनियर होता ट्राइएटॉमिक तो इस केस में जो रोटेशनल वाला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो जाता आपका 3 ना। यहाँ पे हमें पता चल गया कि कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है और किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका बस 75% ही इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी निकालते हैं। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे होता है फॉर वन 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 मोशन के लिए ये होता है, अगर आप ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में देखो तो ये होता है 1/2 kT, जहाँ की हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन का, तीन पार्ट कंट्रीब्यूशन है तो ये हो जाएगा इंटू 3 प्लस रोटेशन यहाँ पे 2 कंट्रीब्यूशन है 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 kT प्लस। अगर आप यहाँ देखो क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में हमारे पास 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है का कंट्रीब्यूशन है, तो ये 4 से को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे KT से, क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन होता है KT, बट क्वेश्चन में दिया है कि 75% कंट्रीब्यूशन है तो 4 इंटू KT का हम निकाल लेंगे 75%, तो हमें ओवरऑल वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में। सो अगर आप इसको यहाँ सॉल्व करो तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आएगा ये होगा 3/2 KT प्लस KT, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे ये कटा 3/4 एंड 4 से 4, तो ये हो गया प्लस 3 KT। तो ओवरऑल जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आई है वो है 11/2 KT ना। अब हमने इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्यों निकाला था, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होता है अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो हमें यहाँ पे CV मिल जाएगा विच इज हीट कंटेंट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV क्या होता है du/dt, यानी कि इंटरनल एनर्जी को आपने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया। सो फाइनली हमें यहाँ पे CV की वैल्यू मिल जाएगी जो आप डिफरेंशिएट करोगे इस पूरे वैल्यू को, तो क्योंकि 11/2 के कांस्टेंट है और dt से t कट जाएगा तो फाइनली जो CV आ जाएगा वो क्या होगा 11/2 k। सो यहाँ पे हमें CV की वैल्यू मिल गई और ये हमें मिला था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। तो अगर हम पर मोल CV की बात करें सो पर मोल अगर आप CV करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11/2 टाइम्स ऑफ R। R यहाँ पे क्या है, गैस कांस्टेंट। नाउ यहाँ पे हमें मिल गया CV। अब अगर आप मेयर्स फॉर्मूला यूज करो जो कि कहता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, तो यहाँ से हमें CP की वैल्यू मिल जाएगी। तो CP क्या हो जाएगा R प्लस CV, और अभी हमने देखा था कि जो हमें यहाँ पे CV मिला था वो कितना था 11/2 R ना। हमने R में कन्वर्ट क्यों किया था, ताकि हम मेयर्स फॉर्मूला का यूज करके CP की वैल्यू निकाल सके। तो ये हो जाएगा R प्लस 11/2 R।
तो फाइनली यहाँ पे जो हमें CP मिलेगा ये कितना होगा, इधर आपको 13/2R ना। अब हमारे पास क्या है, CV भी है, हमारे पास CV भी है, तो हम निकाल सकते हैं गामा। गामा हो गया CP/CV। CP था 13/2R इंटू, अगर CV देखो आप तो CV कितना था 11/2R, तो इसको हम रेसिप्रोकेट करके लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11R/2। तो जैसे 2 से कट हो गया, ये हो गया R, तो ये हो गया 13/11, और यहाँ पे 13/11 इसकी वैल्यू आएगी 1.18। सो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।